हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह है। बार बार इन्हीं पॉइंट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, आज का टॉपिक अलंकार है ना। इसमें से कुछ पॉइंट जो थे हम अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। कुछ बचे हुए पॉइंट हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। कह रहे, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और विश्वास न हो पाए, तब वहाँ अलंकार होगा। संदेह अलंकार। कौन सा? संदेह अलंकार। संदेह अलंकार का उदाहरण सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। संदेह अलंकार का ये उदाहरण है ना। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये संदेह। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना जिस अलंकार का परिचायक है वह है विभावना। विभावना अलंकार का उदाहरण है बिनु पद चले सुनी बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये विभावना अलंकार का उदाहरण। किसका? विभावना अलंकार का। कर है कारण और कार्य में संगति का अभाव हो, कारण कहीं और तथा कार्य कहीं और हो तो अलंकार होता है असंगति अलंकार। कौन सा? असंगति अलंकार। नेक्स्ट, कर है असंगति अलंकार का उदाहरण है दीर्घ उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन ही ये दई नहीं ही ये रीत। तो ये किसका उदाहरण है? असंगति अलंकार का। असंगति अलंकार का उदाहरण है। कुछ और पॉइंट उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे, जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए परंतु समानता प्रकट ना हो, तब वहाँ अलंकार होगा दृष्टांत अलंकार। कौन सा? दृष्टांत अलंकार है ना। नेक्स्ट, दृष्टांत अलंकार के उदाहरण हैं परि प्रेम नंदलाल के मोहि न भावत जोग मधुप राजपद पाई कै भीख न मांगत लोग। ये दृष्टांत अलंकार का उदाहरण। नेक्स्ट कर, एक म्यान में दो तलवारें कहीं नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। ये दृष्टांत अलंकार का उदाहरण। अगला पॉइंट करें, कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ पर अलंकार होता व्यतिरेक। व्यतिरेक अलंकार। कौन सा? व्यतिरेक अलंकार। अगला पॉइंट, व्यतिरेक अलंकार के उदाहरण है, उसको देखते हैं। व्यतिरेक अलंकार के कुछ उदाहरण हैं। पहला कह रहे, सब सुबरन सुख माकर है ना। सब सुबरन सुख माकर सुखद न थोर सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। दूसरा है, मुख है अंबुज सो सही मीठी बात विषेखी रघुवर जस प्रताप के आगे चंद चंद मंद रवि ताप ही त्यागे। नेक्स्ट कह रहे, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन स कलंक सिए मुख समता पाओ किमि चंद बापुरो रंक। ये व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण है। व्यतिरेक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं। कह रहे, जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए वहाँ अलंकार होता है अतिशयोक्त। जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए वहाँ अलंकार होता है अतिशयोक्ति। देखिए, वर्तनी संबंधी में अतिशयोक्त पूछा जाता है, इसलिए देख लीजिए है ना, इसका शुद्धतम रूप क्या होता है ना। नेक्स्ट, कह रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण हैं नित्य नित्य प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास बांध था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। नेक्स्ट करें, काव्य पंक्तियाँ तथा संबंधित अलंकार सही सुमेलित है। काव्य पंक्तियाँ अलंकार दिया हुआ है ना। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप दे दिया जाएगा पंक्ति और पूछा जाएगा कौन सा अलंकार है ना।
तो आइए पॉइंट पे आते हैं। कह रहे अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवत एक बार यहाँ यथा संख्य अलंकार, यथा संख्य अलंकार। नेक्स्ट कह रहे मूलन ही की जहाँ अधोगति के सो गाई, हो मुहुतासन धूम नगर एकय मली नाई, परिसंख्य अलंकार। कौन सा? परिसंख्य। नेक्स्ट दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज, जी तो मनसिज सुनिए अस रामचंद्र के राज, परिसंख्य अलंकार। नेक्स्ट करें जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, परजा में नहीं थी ना भोपाल में थी, परिसंख्य अलंकार। कौन सा? परिसंख्य अलंकार। नेक्स्ट कह रहे हैं अधर अधर धरत, अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होत, यहाँ तदगुण अलंकार। कौन सा? तदगुण अलंकार। नेक्स्ट कह रहे हैं सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवै जात अजो हवहे व जमुना के तीर, स्मरण अलंकार। कौन सा? स्मरण अलंकार। अगला है कह रहे बूंद आघात सहे गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, उदाहरण अलंकार। नेक्स्ट कह रहे पहरे श्याम न पीत पट, घन में बिज्जु विलंब, अपहनुति अलंकार। कौन सा? अपहनुति अलंकार। अगला है मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला, अपहनुति अलंकार। कौन सा? अपहनुति अलंकार। अगला है कह रहे वह शर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ, अकर्मातिशयोक्ति अलंकार। कौन सा? अकर्मातिशयोक्ति अलंकार है। अकर्मातिशयोक्ति अलंकार है ना, सब प्रश्न पूछे गए हैं बार बार, है ना। देखिए पॉइंट, काव्य पंक्तियां उससे संबंधित अलंकार दिया हुआ सामने, है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे हैं मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, काकु वक्रोक्ति अलंकार। काकु वक्रोक्ति अलंकार। सीए मुख सरिस सीए मुख भाई, सीए मुख सरिस सीए मुख भाई। ये कौन सा? अन्वय, अनन्वय अलंकार, अनन्वय अलंकार। अगला जो रहीम उत्तम प्रकृत का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थांतर न्यास अलंकार। अगला है नीर भरे नित्य प्रीत, नीर भरे नित्य प्रति रहें तव न प्यास बुझाई, विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार। अगला है जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वहाँ असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ अलंकार होगा अतियुक्ति अलंकार। कौन सा? अतियुक्ति अलंकार। अगले पॉइंट पे आते हैं, वहाँ अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण वो कार्य का आरोप होता है, वहाँ अलंकार होगा मानवीकरण। किसी युक्त से समर्थित की गई बात में अलंकार होता है काव्यलिंग। किसी युक्त से समर्थित की गई बात में अलंकार होता है काव्यलिंग। अगला पॉइंट प्रतीप अलंकार के उदाहरण। प्रतीप अलंकार के उदाहरण है। प्रतीप अलंकार के उदाहरण देखते हैं, पॉइंट है। प्रतीप अलंकार के उदाहरण उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, तरन तनुजा तीर सोहत श्याम शरीर सम, बहुरी विचार कीन्ह मन माही, सिए बदन सम हिमकर नाही, जहाँ राधा आनंद उदित निशिवासर आनंद, तहाँ तहाँ कह अरविंद है कहा बापुरो चंद, माँ के सुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है,
निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। तो ये प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। किसका? प्रतीप अलंकार का ये उदाहरण है। कुछ और पॉइंट है उसको भी चर्चा करते हैं। कह रहे हैं अर्थालंकार के अंतर्गत शामिल हैं, अर्थालंकार के अंतर्गत शामिल है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संगत, अतिशयोक्ति, अर्थांतरन्यास, विभावना, काव्यलिंग, उल्लेख, विरोधाभास, स्वाभावोक्ति, विशेषोक्ति, यथाक्रम, यथासंख्य, समासोक्ति, निदर्शन, स्मरण, संदेह, भ्रांतिमान, व्यतिरेक, दीपक, प्रतीप, दृष्टांत इत्यादि ये सब अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। किसके? अर्थालंकार के। शब्दालंकार के अंतर्गत जो शामिल है उसको देखते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, विवक्षा इत्यादि। तो देखिए अगर हम शब्दालंकार के अंतर्गत जो शामिल आते हैं अलंकार, अगर उनको याद कर लें तो बाकी जो है वो आपके अर्थालंकार में हो जाएंगे। शब्दालंकार में कम है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, विवक्षा है ना, इतना अगर याद कर लें और बाकी है ना फिर हमको ऑलरेडी मालूम हो जाएगी कि वो सब अर्थालंकार के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अलंकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसमें हमने चर्चा किया। अगला टॉपिक है रस। अगला टॉपिक रस है, उस पर चर्चा करते हैं। रस कह रहे रति, हास, शोक, क्रोध तथा भय, क्रमशः श्रृंगार है ना, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र,